Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. In this video, I'm going to cover 5 most expected topics from science and technology for UPSC Prelims 2021 एग्जामिनेशन। तो इस बार के प्री के पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन से एरियाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं, जिनका प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है, वो एरियाज हैं कौन से, आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं। और ये एरियाज मैंने कैसे आइडेंटिफाई किए हैं, 3 ब्रह्मास्त्र मेरे पास, जैसा कि आपके पास भी हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस एंड थर्ड इज करंट अफेयर्स। तो इन 3 का यूज किया मैंने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने आपके साथ किया है और उस एनालिसिस से मैंने आइडेंटिफाई किया है कुछ की एरियाज जो यूपीएससी के फेवरेट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कौन से की एरियाज हैं, पहला है स्पेस। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो इस इंपॉर्टेंट इसरो के जो मिशंस हैं, नासा के जो मिशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट मिशन है जिसका असर जो होगा वो ग्लोबल लेवल पर होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो में जैसे कि मंगलयान मिशन हो गया, चंद्रयान मिशन हो गया, जो हमने चंद्रयान 2 भेजा था उसके बारे में देख लीजिएगा, गगनयान आने वाला है उसके बारे में देख लीजिएगा, पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य 11 को देख लीजिएगा, ठीक है, हबल स्पेस टेलीस्कोप को देख लीजिएगा, एस्ट्रॉइड बेन्नू न्यूज में रहता है उसको देख लीजिएगा। तो कुछ चीजें बहुत न्यूज में रहती हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। हमारा सोलर पार्कर हो गया, वो देख लीजिएगा। जो मार्स में नासा ने भेजा है, क्यूरियोसिटी रोवर हो गया, परसिवरेंस रोवर हो गया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में हमेशा रहती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका वन वर्ड एसोसिएशन देख लीजिएगा, तो बहुत आपका काम चल जाएगा। वहां से आपके जो सवाल है अगर आएंगे तो वो आप कर लेंगे। इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में जीएसएलवी हो गया, पीएसएलवी हो गया, इनके फुल फॉर्म क्या है, ऑर्बिट्स कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। नेविगेशन सैटेलाइट रखनी है तो कहां पर रखेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखनी है तो कहां पर रखेंगे, नेविगेशन सैटेलाइट का नाम क्या है, उसमें आप देख लीजिएगा कौन सा प्राइवेट की मदद से हमने वो सैटेलाइट वहां पर रखी है। तो IRNSS में कई नंबर हैं, उन नंबर्स में आप देख लीजिएगा प्राइवेट को किसने लॉन्च किया था, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से ये चीजें इंपॉर्टेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी से। अगर दूसरा देखें डिफेंस में, DRDO की बात करें अगर हम, तो डिफेंस में आप एक चीज कीजिएगा, क्योंकि डिफेंस सवाल ऐसा ही हमेशा पूछा है जो कि न्यूज में था। तो न्यूज में कोई चीज होगा उसी से रिलेटेड पूछेगा कि देखिए INS अस्त्रधानी, ये सवाल मैंने आपको करवाया है, समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो वो टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल हमने उसका आंसर किया था, याद है आपको। तो डिफेंस से कुछ वन वर्ड एसोसिएशन वाले सवाल पूछता है। तो डिफेंस में अगर आप PT 365 पढ़ेंगे तो वहां पर जितना भी चीज दिया है उसका वन वर्ड एसोसिएशन याद रखिएगा। हमारा पटना भी याद रखिएगा, हमारा जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया एंड आकाश हो गए, इन मिसाइल के बारे में देख लीजिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, सबमरीन्स क्या होती हैं, सबमरीन में भी कौन कौन सी सबमरीन हमारे पास है, कहां से हमने लिया है, ये सब चीजें देखिएगा। हमारे पास तेजस है, ये हेलीकॉप्टर्स में तेजस देख लीजिएगा, हमने S-400 ट्रायम्फ लिया है रशिया से, ये सारी चीजें तो वन वर्ड एसोसिएशन कर लीजिएगा। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी से DRDO ने क्या बनाया है, इंडिजनाइजेशन के लिए हमने क्या क्या किया है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग को देख लीजिएगा, BT कॉटन हो गया, BT ब्रिंजल हो गया, ठीक है, क्लोनिंग क्या होती है, 3 पेरेंट बेबी क्या होता है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सोमेटिक सेल टेक्नोलॉजी जो होता है, वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। क्रिस्पर कैस9 क्या होती हैं, ये सारी टेक्निक्स कैसी होती हैं, क्रिस्पर कैस9 से हम करते क्या है, वन वर्ड एसोसिएशन याद रखिएगा, क्रिस्पर कैस9 से जीन एडिटिंग करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें अगर आप याद रखेंगे बायोटेक्नोलॉजी से तो आपका काम बन जाएगा। तो ये एरिया है बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया ट्यूबरक्लोसिस, किससे होता है, बैक्टीरियल डिसीज है कि वायरल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम होता है, ठीक है, उसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB क्या होता है, ये सारी चीजें, और सुपर बग क्या होता है, HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, ठीक है, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, H1N1, H3N2, H5N1 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा डिसीजेस है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सारी चीजें, हेपेटाइटिस A, B, C, वैक्सीन कौन सी किसके लिए अवेलेबल है, इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कौन सा है, इंद्रधनुष, ये सारी चीजें, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस क्या होती हैं, वैक्सीन ड्राइव्ड डिसीजेस क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। जीका वायरस के बारे में, अब कोविड-19 और ऐड हो गया, तो कोविड-19 डिसीज इसका किस से होता है, ठीक है, वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, वैक्सीन कौन सी अवेलेबल है,
ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे कोविड से इतना न्यूज में था ये कि इससे पूछा नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड से पूछा नहीं जाएगा, फिर भी इतना न्यूज में है तो बताना बहुत जरूरी है। तो डिसीज में आप ये सब चीजें पढ़कर जाइएगा, उसमें भी पूरा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है किससे होता है, क्या प्रिवेंट ले सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको एक बार देखनी है। नेक्स्ट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तो साफ साफ मेंस में भी लिखा है, ये वर्ड ही मेंशन है। उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, स्टेम सेल हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो ब्लॉक है ये इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़कर मत जाइएगा। तो जो आपको मैंने बताया है इनको तो छोड़कर जाना ही नहीं है, मतलब दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतना तो फुलफिल करके आपको जाना ही नहीं है, जाना ही है मतलब। तो जितना भी मैंने आपको सारा कुछ बताया, जितने भी सब्जेक्ट में आपको मैंने सब कुछ बताया, 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सीरीज है, ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लेलिस्ट जो है हमारी, जिसमें मैंने आपको 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, उनमें से ये टॉपिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इनको तो पूरा करके जाना ही जाना है, ठीक है। आई होप कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के की एरियाज जो मैंने बताए हैं ये आपको सुनकर और इनको रिवाइज कर आप अच्छा एक एज आपको मिलेगी दूसरों के कंपैरिजन में। तो आई होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।